नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह इस वक्त फ्रांस में एक मस्जिद बंद कर दी गई और बिहार का इलेक्शन बीजेपी एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सवारी पर सवार होकर हासिल करना चाहती है। ऐसा एक बयान योगी का आया है। देखते हैं वो योगी का बयान सुनते भी हैं, उस पर तबसरा भी करते हैं। कराची एक मरतबा फिर धमाकों से लर्ज़ उठा है। उधर मध्य प्रदेश की एक वज़ीर ने जहर अफशानी करते हुए मदरसों को दहशतगर्दों का अड्डा कह दिया है, जिसकी वजह से इस वीडियो वायरल हो रही है, वो भी बताऊँगा। और 1000 यूरो जुर्माना किसे दिया गया और क्यों नाकाबिले माफ़ी जुर्म बताया गया, वो भी बताऊँगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ वाशिंगटन में मुकदमा दायर किए जाने की बात सामने आ रही है और किसने कराया वो भी आपके सामने रखूँगा। फ्रांस में लगातार इस वक्त मुसलमान मुखालिफ मसवदा कानून के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत दरख्वास्त भी दी गई है। सारी चीज़ें रखूँगा नाज़रीन। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है और इस वक्त हम लोग जो फंडिंग कर रहे हैं वो सैलाब के लिए है और आज से हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के फ्लड एरिया में शुरू हो चुका है। शायद मुमकिन है कि हम लोग इवनिंग प्राइम टाइम में आपको वहाँ की तस्वीर भी रख सकें। लिहाजा आप लोग अपने ताउन को जारी रखें और लगभग 12 दिनों तक 10 से 12 दिनों तक यहाँ पर हम लोग काम करने का इरादा रखते हैं और हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है और आज से काम जारी हो चुका है। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो खबर रखने की कोशिश करूँगा वो बिहार इंतखाबात को लेकर के अब पाकिस्तान का सहारा लिया जाने लगा, जिसको बीजेपी हमेशा से करते आई है। इस बार योगी जो हमेशा से अपने यहाँ के इलाके में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के जराइम बढ़ रहे हैं, जिस तरह क्राइम हो रहे हैं, कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म हुआ है, अंधेर नगरी चौपट राज है, वहाँ के वज़ीर आला बिहार इलेक्शन जीतने के लिए नीतीश कुमार के लिए मुनक़िदा एक इंतखाबी रैली में राहुल गांधी को और असदुल ओवैसी को निशाने पर लेते हुए क्या कह रहे हैं और किस तरह उनको दहशतगर्दों के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, इस बयान में सुने। और कौन कह रहा है और किस रियासत का वज़ीर आला कह रहा है, उस रियासत में क्या कुछ हो रहा है, सारा कुछ आप लोगों के सामने है। लेकिन इस आवाज़ को सुनने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान के सवारी पर सवार हुए बिना बीजेपी अपनी जीत को मुमकिन नहीं बना सकती, इस तरह महसूस किया जा सकता है। इसलिए कि जब जब भी इंतखाबात आते हैं पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। ये देख लीजिएगा। सुना होगा वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? क्या ये देश का हित करेंगे? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं उन्हें, भाइयों बहनों, ये लोग कभी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, तो नाज़रीन ये खबर आप लोगों के सामने रख दी गई। आपको मालूम होना चाहिए कि हाथरस मामले में एक मुस्लिम जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका ताल्लुक जो है केरला से था और उस पर ज़बरदस्ती अलग अलग तरह के जो इल्ज़ामात लगा करके जो हाथरस में जो रेप का मामला पेश आया था उनसे जो है रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे थे। इस दरमियान में अब आज राहुल गांधी का दौरा चल रहा है केरला में, तो ऐसे हालात में कप्पन की जो मुस्लिम जर्नलिस्ट है, उनके अहले खाना, उनकी फैमिली, सब के सब राहुल गांधी से मुलाकात के लिए आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि किस तरह उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और किस तरह अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे मुदाखलत करने हाथरस मामले में और इस केस में जो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है कप्पन को, उस सिलसिले में मदद मांगने के लिए फैमिली राहुल गांधी के पास आई थी। ये वो तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। नाज़रीन मैं तुर्की की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि शादी और बारात के लिए एक दुल्हन के साथ शायद बारात जा रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तुर्की में जाली शादी की तकरीब से 16 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया गया है।
बातमान सूबे में शादी की गाड़ियों का एक काफिला जा रहा है। पुलिस को सजी सजाई दुल्हन पर शक हो गया। पूछगछ के दौरान पता चला कि जाली शादी के काफिले की आड़ में 12 इराकी और 4 शामी गैर मुल्की तारिकीन वतन यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पहुंचने के लिए रिहाइश इख्तियार करने के लिए नकली शादी का ढोंग रचाया और किसी को दुल्हन से सजाया और फिर बारात बनकर के खुद निकल गए। बिलाखिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, उनकी तहकीक कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए किस किस तरह की जो है शक्ल और सूरत है, किस किस तरह के बहाने इख्तियार किए जा रहे हैं। नाज़रीन, मदारिस को निशाना बनाने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। आसाम में हो गया तो अब मध्य प्रदेश में एक ने जहर उगला है और वो बीजेपी की वजीर है। जी हाँ, मध्य प्रदेश हुकूमत में सयाहत और सकाफत की वजीर उषा ठाकर ने मदारिस इस्लामिया के खिलाफ जहर उगलते हुए मदरसों को दी जाने वाली सरकारी इमदाद बंद करने का मुतालबा किया है। उषा ठाकर ने यह भी कहा कि मदरसों में दहशतगर्द तैयार होते हैं। वाज़ेह रहे कि बीजेपी लीडरान इन दिनों लगातार मदारिस इस्लामिया के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ़ हैं और आसाम हुकूमत तो सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों को बंद करने का फैसला भी कर चुकी है, जबकि महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर भी मदरसों को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की वजीर ने उषा ठाकर ने भी मदरसों के खिलाफ जहर अफशानी कर दी। याद रहे कि मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं और उनके नताइज पर फैसला करेंगे कि शिवराज इख्तिदार में रहेंगे या नहीं। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से वोट हासिल करने के लिए हर हरबा आजमाया जा रहा है। जैसे बिहार में पाकिस्तान का शूशा उठाया गया, इसी तरह जो है यहाँ मध्य प्रदेश में मदारिस को दहशतगर्दों से जोड़ करके हिंदू के वोट को एकजा करने की कोशिशें हो रही है। उषा ठाकर ने रियासत के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर कमलनाथ पर भी निशाना लगाया और कहा कि कमलनाथ हुकूमत मंदिरों से तो जिजिया यानी टैक्स वसूलती है और मदरसों की मदद करती थी वगैरह वगैरह। थोड़ा आवाज़ से सुन लें और आप अंदाज़ा लगाएं इनकी जहनी गिरावट का कि ये इलेक्शन में जीतने के लिए सिवाय मुसलमानों की मदद से आगे नहीं जा सकते। जब तक ये एक बहुत बड़ी तादाद को मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं कर देते, उन लोगों को जो है मदारिस के ख़िलाफ़, मसाजिद के ख़िलाफ़ नहीं कर देते और अलग अलग तरह से जो है बयानबाजियाँ जब तक ये नहीं कर लेते, उनको इस बात का यकीन हो चुका है कि अगर वो आबादी के एतबार से अपनी हुकूमत में जो तरक्यात काम हुए हैं उस पर अगर बहस व मुबाहसा करे तो वो पूरी तरह नाकाम हो जाएंगे। इसलिए कि इनके यहाँ तो सिर्फ बर्बादी हुई और जिस तरह से जीएसटी के बाद सूरत हाल बनी, लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल बनी, कोरोना वबा जिस अंदाज में फैलता जा रहा है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जिस पर ये लोग तरक्यात के काम नहीं कर पा रहे। तो फिर इनके पास दो ही मौज़ूआत रह जाते हैं, एक मदरसा, दूसरा पाकिस्तान, एक मुसलमान और दूसरा हिंदू। इसीलिए जब जब भी कहीं इंतखाबात होते हैं वो रियासत में या मुल्क में, तो फिर पाकिस्तान का आना ज़रूरी है, मुसलमान का सामने आना ज़रूरी होता है। बहकर नाज़रीन, फ्रांस में इस्लामोफोबिया इस कदर तेज़ी से फैल रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है और लगातार इस वक्त जो है फ्रांस एक मस्जिद बंद करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस में उस्ताद के कत्ल के वाक़े के बाद एहतिजाज का सिलसिला भी जारी है। उस उस्ताद ने अपने क्लास के बच्चों को आज़ादी इजहार के मौजू पर क्या क्या चीज़ें दिखाई थी, क्या क्या खाकी दिखाई थी, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब खबर रसा इदारे AFP के हवाले से ये खबर आ रही है कि पेरिस के शिमाली मशरक़ी हिस्से में वाक़ एक मस्जिद ने उस कत्ल की चंद रोज़ कबल अपने फेसबुक पेज पर उस उस्ताद के खिलाफ एक वीडियो जारी की थी। इस वीडियो में सामुएल पेटी को आज़ादी इजहार के मौजू पर गुफ्तगू के लिए मवाद की चुनाव पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस मस्जिद को बुध की शब अगले 6 माह के लिए बंद कर दिया गया। बताया गया है कि इस मस्जिद में करीब 1500 नमाज़ें आया करते थे। वज़ीर दाखिला गेराल्ड ड्रामानी ने कहा है कि जमहूरिया फ्रांस के दुश्मनों को 1 मिनट भी दस्तयाब नहीं होगा। उस्ताद के कत्ल के वाक़े के बाद पुलिस ने पीर के रोज़ से मुल्क भर खुसूसन पेरिस उसके नवाई इलाकों में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने में पेश कर दिया हूँ, लेकिन ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से मसाजिद को और इस्लाम को इस वक्त पेरिस में निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त फ्रांस के ख़िलाफ़ इसके फ़ैसले को लेकर के शिकायतें की जा रही है। जी हाँ, फ्रांसीसी मुसलमान मुखालिफ मुसवदा कानून के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायती दरख्वास्त पेश कर दी गई है। फ्रांसीसी इस्लामोफोबिया के खिलाफ जद्दोजहद CCIF ने सदर एमेनुअल मैक्रून की इंतज़ामिया के मुसलमानों के खिलाफ मौक़िफ़ की बिना पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल को दरख्वास्त दायर की। मुल्क में तफरीक़बाज़ी और हमलों का सामना करने वाले मुसलमानों के बारे में कार्रवाइयाँ करने वाले
CCIF کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ میکرون انتظامیہ کے تفریق بازی پر مبنی مسودہ قانون کے خلاف انسانی حقوق کونسل کو درخواست دی گئی۔ میکرون نے گزشتہ شام اپنے بیان میں کہا تھا کہ آج منعقد ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں فلسطینی نواز شیخ یاسین کلیکٹیو کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ایمانوئل میکرون انتظامیہ کی جانب سے تیار کردہ مذکورہ مسودہ قانون ملک میں مسلمانوں اور انجمنوں پر مزید دباؤ ڈالنے، مساجد کی مالی امداد کی سخت نگرانی اور بیرون ملک سے فرانس کو دینی کارکنان کی آمد کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شامل ہے۔ دوسری جانب فرانسیسی وزیر داخلہ گیرالڈ درمانن کا کہنا ہے کہ ملک کی دکانوں پر حلال خوراک کو علیحدہ شوکیس میں رکھے جانے پر وہ بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح سے جو ہے الگ الگ انداز میں شریعت کو، اسلام کو اس وقت گھیراؤ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ غلطی ایک ٹیچر کی تھی جس نے اظہار آزادی رائے کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا۔ اس کا ایک بہانہ لے کر کے ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو خطا کی تھی اس کا بدلہ لیا گیا تھا، تو اس کے بدلے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے فرانس میں وہ ناقابل قبول ہے، یہ کہنا ہے فرانسیسی مسلمان کا بلکہ پورے امت مسلمہ کا۔ ناظرین، پاکستان میں کراچی ایک مرتبہ پھر دھماکے سے لرز اٹھا ہے۔ جہاں پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں واقع ایک رہائشی عمارت میں دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 20 افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکہ گلشن اقبال میں مسکن چورنگی کے قریب ایک 4 منزلہ رہائشی عمارت کی پہلی منزل پر ہوا۔ دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اسے نہ صرف عمارت کی 2 منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں بلکہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں بھی ملبے میں دب گئی ہیں۔ دھماکے میں ہوئے 18 زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا ہے، جن میں سے 5 افراد نے دم توڑ دیا جبکہ 7 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو رضاکار مزید لوگوں کی موجودگی کے پیش نظر ملبے کو ہٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں سے 2 کی شناخت ہو گئی اور عمارت کے نیچے واقع نجی بینک کے سیکورٹی گارڈ تھے۔ واقعے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفریں موقع پر موجود ہے۔ ترجمان سندھ رینجرز کا کہنا ہے کہ علاقے کو مکمل طور پر سیل کر کے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اطلاعات و بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے، دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ تحقیقات کے بعد ہی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیوں کر کے ہوا ہے اور دھماکہ کس چیز سے ہوا ہے۔ واضح ہے کہ کراچی کے علاقے کیماڑی میں گزشتہ روز بھی دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کے حالات کہ کس طرح سے یہاں پر ہر 15 مہینے میں اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں، کہیں گولی باری کی، کہیں جو ہے دھماکہ خیز مواد پھٹ جانے کی، کہیں گولیوں سے اڑا دیے جانے کی۔ یہ حالات ہے اس وقت پاکستان کے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ جو خبر آ رہی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف واشنگٹن میں مقدمہ درج کر لیے جانے کی بات ہے۔ جی ہاں، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کا مقدمہ دائر کیا گیا۔ یہ مقدمہ خاشقجی کی منگیتر ختیجہ چنگیز نے دائر کیا ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے خاشقجی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ BBC اردو میں یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ منگل کے روز واشنگٹن DC میں دائر کیے گئے اس مقدمے میں ترک شہری ختیجہ چنگیز، یہ اصل میں ترکی میں ختیجے کہتے ہیں جبکہ اصل میں ختیجہ ہے، یہ ختیجہ چنگیز نے جمال خاشقجی کی موت پر ذاتی چوٹ اور مالی نقصان کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم سعودی ولی عہد نے جمال خاشقجی کے قتل کا حکم دینے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ سعودی حکومت کے ناقد خاشقجی کو ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصل خانے کے اندر 2018 میں قتل کیا گیا تھا۔ مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ جمال خاشقجی کو محمد بن سلمان کی ہدایت کے مطابق قتل کیا گیا تھا۔ دائر مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اس قتل کا مقصد واضح تھا، عرب دنیا میں جمہوری اصلاحات کے لیے جمال خاشقجی کی امریکہ میں کاوشوں کو روکنا ہے۔ تو بہرکیف ناظرین، دیکھنا ہے کہ ان کی منگیتر کی جانب سے مقدمہ درج کرنا اور درج کو قبول کرنا، مقدمے کو قبول کرنا، یہ بڑی بات ہے، اب قبول کر لیا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کس طرح کی شکل صورت ہے۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ کچھ دیر ملاقات۔ السلام علیکم۔